की इस यात्रा के बारे में वे हमें बताएंगे। फादर कॉन्स्टेंट लीवंस की संक्षिप्त जीवनी एवं बरवे यात्रा 29 अक्टूबर 2023। फादर कॉन्स्टेंट लीवंस का जन्म 10 अप्रैल 1856 को बेल्जियम के पश्चिमी फोलैंड्स प्रदेश के मोर्सलेड नामक गांव में हुआ। पिता जॉन लीवंस एवं माता का नाम बारबरा डेपुइट था, जो कि एक साधारण किसान परिवार के थे। अपने परिवार के 11 संतानों, 5 भाई एवं 6 बहनों में से कॉन्स्टेंट लीवंस का स्थान 7वां था। 7 साल की उम्र में लीवंस ने स्कूल जाना शुरू किया, लेकिन 1867 ईस्वी में मां की मृत्यु के बाद विद्यालय जाना बंद कर दिया और फार्म में अर्थात खेतों में काम प्रारंभ किया। 1870 ईस्वी से 1876 के बीच फादर अम्पे के सहयोग से माइनर सेमिनरी रुसलार से हाई स्कूल की पढ़ाई की। 1876 ईस्वी में कॉन्स्टेंट लीवंस ने रुसलार सेमिनरी में दर्शन शास्त्र का अध्ययन आरंभ किया। 1877 ईस्वी में लीवंस ने इस शास्त्र के अध्ययन के लिए ब्रूज सेमिनरी प्रस्थान किया एवं उन्होंने इस शास्त्र में प्रथम स्थान प्राप्त किया। 21 अक्टूबर 1878 ईस्वी को ब्रूज सेमिनरी छोड़ एवं यीशु संघी नव शिष्यालय द्रोंगेन पहुंचे। 22 अक्टूबर 1880 ईस्वी को ब्रुसेल्स में यीशु संघ का प्रथम व्रत धारण कर उसी दिन भारत प्रस्थान किया और 2 दिसंबर 1880 को कोलकाता पहुंचे। सन 1888 ईस्वी की जनवरी के अंत में फादर कॉन्स्टेंट लीवंस इस शास्त्र की अपनी बाकी की पढ़ाई के लिए आसनसोल पहुंचे। 11 जनवरी 1883 ईस्वी को कोलकाता में आर्चबिशप पी गुथाउल्स के कर कमलों द्वारा पुरोहिताभिषेक ग्रहण कर फादर लीवंस 18 मार्च 1885 ईस्वी की मध्य रात्रि को रांची के डोरंडा पहुंचे। दूसरे दिन 19 मार्च 1885 ईस्वी को हुलहुंडू के जमगाई में कदम रखा एवं यहां से अपना मिशन कार्य आरंभ किया। 19 मार्च से 31 जुलाई 1885 ईस्वी तक हुलहुंडू के जमगाई में 25 नवंबर 1885 से अगस्त 1888 ईस्वी तक तोरपा में एवं 1888 से सितंबर 1892 तक रांची का दौरा किया। फादर कॉन्स्टेंट लीवंस ने 16 अक्टूबर 1889 से 29 जनवरी 1892 के बीच 5 बार बारवे का दौरा किया। फादर कॉन्स्टेंट लीवंस की 12वें यात्रा एवं उनके द्वारा दिए गए बपतिस्मा का संक्षिप्त विवरण। पहला, 12वें की पहली यात्रा 16 अक्टूबर 1889 को फादर लीवंस अपने प्रिय घोड़े जनरल पर सवार होकर अकेले ही रूकी घाट के कठिन मार्ग से होकर 30 घंटों की लंबी यात्रा तय कर पहली बार बारवेग एवं पुटरुंगी पार करते हुए 7 नवंबर 1889 को बेंदोरा में प्रवेश किया। फिर यहाँ विश्वास की ज्योति जलाई, वह धधक उठी। वास्तव में बारवे की
उदार जनता ने ही उन्हें बुलाने का कदम उठाया था। नवाडी के निकट के बिर्री गांव के कुछ उरांव भाई अदालत के अपने किसी एक मामले को लेकर रांची गए थे। वहीं उनकी भेंट फादर लीवंस से हुई। उनकी मदद से वे कोर्ट केस में जीत गए। उन्होंने ईसाई बनने की अपनी इच्छा प्रकट की और फादर लीवंस को 12वें आने का यह कहकर निमंत्रण दिया कि वे जल्दी 12वें आएं। उनकी परिस्थिति देखें, आदिवासियों की जमीन वापस दिलाएं और उनकी हर मदद करें। उन्होंने यह निमंत्रण सहर्ष स्वीकार किया। उनको यह जगह बहुत अच्छी लगी। यहाँ तंबू गाड़कर पूरे 10 दिन ठहरे और लोगों से मिलकर स्थिति का सर्वेक्षण किया। बेंदोरा गांव में पड़ाव डाले। अपने मिट्टी के मकान में जो बेंदोरा और लकड़ा टोली के बीच था, 8 बार वहां ठहरे। बेंदोरा को अपना हेडक्वार्टर बनाकर उन्होंने कुल 121 गांवों का दौरा किया और उस समय 12वें में करीब 3500 उरांव लोगों को फादर कॉन्स्टेंट लीवंस ने भौतिक सुविधा और आत्मिक मुक्ति दिलाई। 16 अक्टूबर 1889 से 17 नवंबर 1889 के बीच लगभग 1300 लोगों को बपतिस्मा दिया। 12वें के इतिहास में 16 अक्टूबर सुनहरे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। दूसरा, 12वें की दूसरी यात्रा। फादर कॉन्स्टेंट लीवंस 8 दिसंबर 1890 ईस्वी को फादर कार्डो के साथ मिलकर दूसरी बार 12वें की यात्रा की। 2-4 दिनों के बाद फादर डेहो भी उनसे आ मिले। 12वें में इन तीनों मिशनरियों का बड़ा स्वागत किया गया। इन तीनों मिशनरी फादरों ने मिलकर 12वें एवं छेछाड़ी में लगभग 5000 लोगों को बपतिस्मा दिया। तीसरा, 12वें की तीसरी यात्रा। फादर कॉन्स्टेंट लीवंस अपने साथी फादर डेहो के साथ 4 फरवरी 1891 को 12वें की तीसरी यात्रा को निकल पड़े और दोनों मिशनरी फादरों ने 4 फरवरी 1891 से 8 मार्च 1891 के बीच लगभग 1677 लोगों को बपतिस्मा दिया। चौथा, 12वें की चौथी यात्रा। फादर कॉन्स्टेंट लीवंस अपने सुपीरियर फादर ग्रोंजा के साथ 20 अप्रैल 1891 को 12वें की चौथी यात्रा में निकल पड़े। बाद में फादर लीवंस का साथ देने हेतु फादर वान डेर कोइलन 28 अप्रैल 1891 को 2 बजे 12वें के लिए निकल गए। फादर लीवंस और फादर केलन ने मिलकर पूरे 12वें का दौरा किया। छेछाड़ी भी नहीं छूटा। इस तरह 12वें की चौथी यात्रा 3 मिशनरी फादरों के साथ हुई और उन्होंने मिलकर 1397 लोगों को बपतिस्मा दिया। पांचवा, 12वें की 5वीं यात्रा। फादर कॉन्स्टेंट लीवंस 20 दिसंबर 1891 को अपने चिंताजनक स्वास्थ्य की चिंता किए बिना हमेशा की भांति अपने प्यारे घोड़े जनरल पर सवार होकर 12वें की यात्रा 5वीं यात्रा पर निकल पड़े। अपनी 5वीं यात्रा के दौरान बपतिस्मा ग्रहण करने वालों की संख्या 1241 रही, लेकिन बहुत अधिक परिश्रम के कारण फादर लीवंस की तबीयत ज्यादा खराब होने लगी थी।
अतः ना चाहते हुए भी बारवे और यहाँ के लोगों से विदा लेकर 29 जनवरी 1892 को फादर कॉन्स्टेंट लीवंस अपने प्यारे साथी घोड़े जनरल पर सवार होकर रांची के मनरेसा हाउस पहुंचे। यहाँ उनकी 5वीं और अंतिम यात्रा थी। 1 सितंबर 1892 को फादर लीवंस स्वास्थ्य लाभ के लिए कोलकाता से बेल्जियम रवाना हुए। शहीद मिशनरी फादर कॉन्स्टेंट लीवंस 7 नवंबर 1893 को अपराह्न 2:30 पर बेल्जियम के लुवेन में सदा के लिए प्रभु में सो गए। 2 दिन बाद उसे हेवरली के कब्रगाह में दफन किया गया। उनके पार्थिव शरीर के अवशेष की पहचान हुई। तत्पश्चात उनके पवित्र अवशेष को समारोह के साथ लुवेन स्थित यीशु संघी गिरजाघर में लाया गया। इस शोभा यात्रा की अगुवाई रांची के प्रथम आर्च बिशप स्वर्गीय निकोलस कुजूर यीशु समाजी ने की। स्वर्गीय आर्च बिशप पीयूष किरकेटा यीशु समाजी ने लीवंस के पवित्र अवशेष को छोटा नागपुर लाने की इच्छा व्यक्त की और हजारों की भीड़ में भव्य स्वागत समारोह के साथ 31 अक्टूबर 1993 को फादर लीवंस का पवित्र अवशेष रांची लाया गया। पवित्र अवशेष को सप्ताह भर लीवंस मिशन के विभिन्न स्थानों पर घुमाने के बाद 7 नवंबर को रांची के संत मरिया महागिरजा घर में सुरक्षित रख दिया गया। छोटा नागपुर का प्रेरित। छोटा नागपुर में जितने मिशनरी आए उनमें फादर कॉन्स्टेंट लीवंस सबसे अधिक साहसी, उत्साही और प्रतिभा संपन्न समझे जाते हैं। उनको छोटा नागपुर का प्रेरित कहा जाता है। अपने जीवंत व्यक्तित्व से कॉन्स्टेंट ने 6 वर्षों में ही जो कार्य किए हैं वैसा तो और किसी ने नहीं किया है। 38 वर्ष की उम्र में प्रखर किरणें बिखेर कर अंत में अस्ताचल को चले जाने वाले सूरज की तरह इस भूमि में ख्रीस्त की ज्योति फैलाकर लीवंस प्रभु में लीन हो गए। फादर कॉन्स्टेंट लीवंस का आदर्श वाक्य, आग जलती रहे, मशाल धधकती रहे, फायर मस्ट बर्न। यह फादर कॉन्स्टेंट लीवंस का आदर्श वाक्य था। फादर कॉन्स्टेंट लीवंस किस प्रकार की आग की बात करते हैं? फादर कॉन्स्टेंट लीवंस विश्वास की आग, मसीही प्रेम की आग की बात करते हैं और यह उनके जीवन से एकदम स्पष्ट होता है। हीरा बारवे। फादर कॉन्स्टेंट लीवंस ने बारवे को हीरा बारवे कहा, मात्र इसलिए नहीं कि इस क्षेत्र में हीरा मिलता है, परंतु इसलिए कि बारवे के लोगों ने मसीही विश्वास को, जिसका संदेश वाहक फादर लीवंस खुद थे, हीरे से भी अधिक मूल्यवान समझकर हजारों की संख्या में उसको सहर्ष स्वीकार किया। सच कहा जाए तो बारवे के लोगों के लिए वे शहीद बन गए। अपने प्रिय मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित करने से बड़ा किसी का प्रेम नहीं। संत योहन रचित सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्याएं 13। अतः हे बारवे के एवं छोटा नागपुर के लोगों, फादर कॉन्स्टेंट लीवंस के लिए ईश्वर को धन्यवाद कहो। जय सो धन्यवाद। हमने फादर लीवंस के बारे में लंबी कथाएं सुनी, लंबी घटनाओं के बारे में हमने जिक्र किया। आइए हम कुछ क्षण अपने मन की आंखों से जो तस्वीर हमने देखी है उससे देखें और उसके लिए विशेष प्रार्थना करें।
ईश्वर उनकी आत्मा को अनंत शांति प्रदान करे। उनके परिवार जिन्होंने इस महान व्यक्तित्व को जन्म दिया, बेल्जियम से यहाँ आने तक की अनुमति दी, मदद की, हम उन परिवार वालों के लिए भी हम विशेष प्रार्थना करें। साथ ही साथ उसके संत घोषणा की प्रक्रिया चल रही है, हम उसके लिए भी प्रार्थना करें। ईश्वर इन बड़े कामों को संपन्न करने में मदद करे और ये सभी उद्देश्य अच्छी तरह से पूरे हो जाएं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल दे, प्रांत बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन तो स्त्रियों में और धन तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। सभी कोई पुनः मैं आग्रह करता हूं, जितने भी भाई लोग इधर उधर बैठ खड़े हैं, आप कृपया शांत बैठ जाएं।